अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दीनी भाइयों और तलबा अज़ीज़, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये टाइपिंग कोर्स की 11वीं वीडियो आप हज़रात के सामने पेश की जा रही है। इससे पहले आप हज़रात ने टाइपिंग कोर्स की ही 10 वीडियो मुलाहज़ा फरमाई हैं। उन तमाम वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर बिल्कुल शुरुआत से कि हमें कीबोर्ड पर किस तरह से हाथ रखना है और किस तरह से हमें अपने हाथों की मशक करना है, और फिर उसके बाद हमें किस तरीके से इंग्लिश किताब लिखना है, और फिर उसके बाद उर्दू की टाइपिंग किस तरीके से आपसे होगी, और उर्दू टाइपिंग के लिए हम किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, और उर्दू टाइपिंग के अंदर हुरूफ किस तरह से आपके मिलेंगे, किस तरह से आपका लफ्ज़ बनेगा, और फिर इसी तरीके से किस तरह से आपके जुमले बनेंगे, और फिर हम किस तरीके से अखबारात, मज़ामीन, मकालात लिख सकते हैं। ये तमाम की तमाम बातें आपकी 10 वीडियो में आ गई हैं। साथ साथ में अरबी से मुताल्लिक़ वीडियो भी उन्हीं 10 जो है वीडियो में आपकी शामिल है कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से अरबी लिखें, अरबी के अराब किस तरह से होते हैं, और फिर हमें अरबी के लिए कौन सा फ़ॉन्ट मुनासिब होता है, और अरबी के लिए कौन कौन से फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं। यहाँ तक का तमाम तारुफ आपने 10 वीडियो के अंदर देख लिया है। अब ये 11वीं वीडियो इस बात के लिए पेश की जा रही है ताकि आप इन पेज के अंदर ही आप हिंदी लिखने पर भी कादिर हो जाएं। यानी जिस तरीके से आपने इन पेज में उर्दू लिखा है, अरबी लिखी है और इंग्लिश लिखी है, इसी तरह से अगर हमारा कोई मज़मून या हमारी कोई किताब हिंदी में है तो हम हिंदी अपने इन पेज के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि मैंने इन पेज खोल रखा है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, फाइल के अंदर न्यू पर हमने क्लिक कर दिया है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कमांड आपके लिए है डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुतालिक 2 कमांड हैं, राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट कमांड का तो हमने इस्तेमाल किया हुआ है जब किताबें आपकी उर्दू या अरबी की लिखनी हो, लेकिन अगर हमें किताब लिखनी है हिंदी या इंग्लिश की तो हमने यहाँ से कमांड मुतय्यन कर ली है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट यानी जो अब इसका अंदाज़ होगा लिखने का और जो इसका डायरेक्शन है हमारी अब इन पेज का होगा, वो किताबों के इंग्लिश और हिंदी के एतबार से आपका हो गया है। तो हमने इसे यहाँ से कर दिया है ओके। ओके करने के बाद ये इन पेज का सफ़ा खुलकर आपके सामने आ गया है। इस सफ़े में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका कर्सर है, पहले कर्सर आपका सफ़े के राइट में आ रहा था जब हम उर्दू की किताबें लिख रहे थे और अरबी की किताबें लिखी जा रही थी। अब चूँकि जनाब हमने वहाँ से इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट कर दिया है, इस वजह से कर्सर आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेगा। तो सबसे पहला काम आपने डायरेक्शन इसका जो है बदल दिया है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला कर लिया है। दूसरी बात क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका उर्दू, तो उर्दू अरबी जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमेशा आपके लिए उर्दू मुंतखब रहेगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप, तो अब यहाँ पर हो गया है इंग्लिश। अब हिंदी या इंग्लिश आप लिखें अपने इन पेज के अंदर तो यहाँ से इंग्लिश को हम मुंतखब कर लेंगे। ये आपकी 2 बातें हो गई। यहाँ पर देखा था आपने क्या कहते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं वीडियो के अंदर कि हम यहाँ से उर्दू और अरबी के रस्मुल ख़त तय कर रहे थे कि हमें उर्दू के लिए कौन सा रस्मुल ख़त हमारा मुनासिब है और अरबी के लिए हम किस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करें। इसके ऊपर एक कमांड दी गई है जनाब ये वाली, यहाँ से हम अपने कीबोर्ड के बल्कि अपने हिंदी और इंग्लिश के लिए फ़ॉन्ट का इंतखाब कर सकते हैं। ये जो आपकी लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश के फ़ॉन्ट मौजूद हैं। इंग्लिश के फ़ॉन्ट तो आपने देखे बहुत सारे हैं, इसी तरीके से हिंदी के लिए भी आपके बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसे KBS। KBS एक मुस्तकिल जनाब जो है सीरीज़ है हिंदी की। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से के दबा दीजिए के, तो हमने यहाँ पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से के दबा दिया है। आप यहाँ से और नीचे आएँ तो एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू हो रही है इसके अंदर के नाम से, तो KBC00, KBC01, KBC02। इसी तरीके से ये पूरी सीरीज़ आपकी KBC की है और ये पूरे रस्मुल ख़त और फ़ॉन्ट आपके हिंदी के हैं। इसी तरीके पर दूसरे भी आपके इसमें फ़ॉन्ट हैं। एक फ़ॉन्ट है कुरूती देव।
क्रूति देव की एक मुकम्मल सीरीज़ है। जब ये आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो इसके बाद क्रूति देव की भी सीरीज़ शुरू हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक ही। ये आपका कृष्णा वाइड है, कृष्णा थिन है, ये भी हिंदी के ही फ़ॉन्ट का नाम है। नीचे आप आ जाइए तो यहाँ देखिए क्रूति देव है ना, क्रूति देव 010, क्रूति देव 010, ये पूरी सीरीज़ भी हिंदी के रस्मुल ख़त और फ़ॉन्ट की है। ये तमाम के तमाम फ़ॉन्ट, कोई बारीक है, कोई मोटा है, कोई किसी लुक का है, कोई किसी अंदाज़ का है। आप अपनी मर्ज़ी के एतबार से हेडिंग के लिए उमूमन हम मोटे फ़ॉन्ट का इंतखाब करते हैं और नॉर्मल मज़मून लिखने के लिए किसी भी बारीक रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने यहाँ से फ़िलहाल एक रस्मुल ख़त को मुंतखब कर लिया है और यहाँ पर हमने इंग्लिश को चुना हुआ है। यहाँ से हमने क्रूति देव, जो भी फ़ॉन्ट आपके हिंदी के हैं, हिंदी का सबसे जो फ़ॉन्ट आपका है वो KBC की मुकम्मल सीरीज़ है, फिर क्रूति देव है, कृष्णा भी हिंदी का फ़ॉन्ट है। ये मुख्तलिफ आपके फ़ॉन्ट हैं लेकिन इन तमाम की सीरीज़ है, इन तमाम की सीरीज़ है। कृष्णा 01, कृष्णा 02, क्रूति देव 010, क्रूति देव 021, इस तरह की एक मुकम्मल सीरीज़ है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मोटे बारीक फ़ॉन्ट आपके मौजूद हैं। यहाँ से हमने हरूफ के जो है साइज़ को बड़ा कर लिया है। यहाँ से फ़िलहाल हमें चूँकि लिखना है और हमें सिर्फ कीबोर्ड याद करना है तो हमने अपने कीबोर्ड, अपने कर्सर को यहाँ से सेंटर में कर दिया है। अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ पर हिंदी ही में लिखेंगे। तो दोबारा हमने यहाँ से एक बार और KBC के दबा दिया, KBC का फ़ॉन्ट दोबारा मुंतखब कर लीजिए, वहाँ से कर्सर हट चुका था। अब आप यहाँ पर लिखें तो देख रहे होंगे कि ये आपके हिंदी के फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। दोबारा इस पूरे लाइन को आप मुंतखब कर लें और मुंतखब करने के बाद यहाँ से इसके हरूफ के जो है साइज़ को बड़ा कर लेंगे। अब आप यहाँ से फ़ॉन्ट चाहे बदलते रहें और देखते रहें कि हर फ़ॉन्ट दूसरे अंदाज़ का है। इंटर मार दीजिए, फिर यहाँ से दूसरा फ़ॉन्ट आप मुंतखब कर लें। अब आप देखें तो ये अलग तरह का आपका फ़ॉन्ट है। देख लीजिए तमाम के तमाम फ़ॉन्ट आपके मुख्तलिफ़ अंदाज़ के हैं। यहाँ पर फिर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से और नीचे आइए, ये फ़ॉन्ट भी आपका अलग तरह का है। तो ये तमाम के तमाम फ़ॉन्ट आपके हिंदी से मुताल्लिक़ हैं। अब रही बात ये कि हिंदी में कीबोर्ड कौन सा याद किया जाए और हिंदी में हम किस तरह कीबोर्ड के रट्टे मारें और किस तरह हमें कीबोर्ड हिफ्ज़ याद हो जाए। जब जिस तरीके से उर्दू का कीबोर्ड आपने हिफ्ज़ याद किया है, इसी तरीके से हमें हिंदी का कीबोर्ड भी हिफ्ज़ ही याद करना होगा। तो कीबोर्ड हिंदी का आपके सामने पेश है। ये हिंदी का कीबोर्ड आपके सामने पेश किया जा रहा है। ऊपर आप देख रहे होंगे जमजम कंप्यूटर सेंटर देवबंद, यही मेरा असल सेंटर है देवबंद के अंदर और देवबंद के अंदर सबसे बड़ा सेंटर हमारा है। तकरीबन मुझे खुद इस सेंटर के अंदर 12-15 साल पढ़ाते हुए हो गया है। मैं ही इसका बानी हूँ और मैं ही इसकी मुकम्मल देख रेख करता हूँ। इस सेंटर को आप ये समझें कि देवबंद में दूसरे जितने सेंटर हैं तकरीबन वो सब के सब जमजम के ही सिखाए हुए हैं और जमजम से ही वो तमाम के तमाम सीखे हुए हैं। कई तलबा ऐसे भी हैं जमजम के सीखे हुए जो मुस्तकिल बाज़ाब्ता काम कर रहे हैं और उनके यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल हैं। मुझे अब ख्याल हुआ, थोड़ा अब वक्त मिला, इसलिए हमने थोड़ा तलबा की वजह से अब इसकी तरफ नज़र की और अब थोड़ा इस पर जो है काम चल रहा है। अल इल्म कंप्यूटर ये इसी का हिस्सा है, इसको हमने ऑनलाइन के लिए मुंतखब किया है। ये कीबोर्ड आपके सामने पेश है। इस कीबोर्ड के अंदर भी 2 लाइनें हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से उर्दू के अंदर लाइन थी 2 कि एक आपका स्मॉल लेटर है और एक कैपिटल लेटर है। स्मॉल लेटर आप देख रहे होंगे वही है। ये लाइन जो आपकी नीचे वाली है ये बगैर शिफ्ट के इस्तेमाल होगी। ये लाइन जो आपकी ऊपर वाली है ये आपकी शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल होगी। इसी तरीके पर ये लाइन जो आपके नीचे दी जा रही है ये लाइन भी बगैर शिफ्ट के इस्तेमाल होगी और ये लाइन जो आपकी ऊपर वाली है ये शिफ्ट के साथ आएगी। यही तरीका इस कीबोर्ड यहाँ पर भी है कि ये लाइन मुकम्मल बगैर शिफ्ट के है और ऊपर की लाइन शिफ्ट के साथ आपकी इस्तेमाल होगी। शिफ्ट के साथ का मतलब क्या है कि माउस के जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जो शिफ्ट वाला बटन है उसको आप दबा के रखें और उसके बाद दबाएं शिफ्ट ए, तो जो निशान या जो हरूफ आपके ऊपर बने हुए हैं वो उससे आएंगे। ये तमाम बातें आपकी वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 और तरतीबवार बयान की जाती हुई आ रही हैं। तो आप लोग
फ़ायदा असल आपको उसी वक्त होगा जब आप इसका मुकम्मल कोर्स सीखें और मुकम्मल कोर्स देखें, वरना ये तमाम बातें जो पिछली वीडियो में गुजर चुकी हैं उनको यहाँ पर बार बार नहीं लाया जा रहा है। तो ये तमाम कोड जो आपका जो है कीबोर्ड है, इस तमाम कीबोर्ड को आप जब याद कर लेंगे तो इसे आप रटें। किस तरह से इसको आपको रटना है, हिफ्ज़ करना है, इस तरह से रटें आप कि ए से मे वाली बिंदी, शिफ्ट ए से फुल स्टॉप, एस से छोटी ई की मात्रा, शिफ्ट एस से बड़े की मात्रा, डी से का, शिफ्ट डी से आधा का, एफ से छोटी की मात्रा, शिफ्ट एफ से आधा था, जी से हा, शिफ्ट जी से इया। फिर उधर से आप आ जाएं कि सेमी कोलन से या, सेमी कोलन से या, से शिफ्ट सेमी कोलन से रुपये वाली रू, इसी तरीके पर जनाब रा, इसी तरह से आपका एल से सा, शिफ्ट एल से आधा सा, के से बड़ा आ की मात्रा जिसे लिखते हैं छोटा आ, और बड़ा आ से गोया कि लिखते हैं आप आम, तो के से बड़ा आ की मात्रा, शिफ्ट के से ज्ञा जिसे लिखते हैं आप ज्ञान, आज्ञा। इसी तरह से जे से रा और शिफ्ट जे से आपका श्रीमान वाला सा। इसी तरह से एच से बड़ी ई के मात्रा जिसे लिखते हैं आप हैं भाभी या भी या की, ये गोया कि आपकी है। और शिफ्ट एच से ये आपका हो गया आधा भा। तो इसी तरीके से आप रट्टे मार दें, फिर ऊपर आएंगे तो क्यू से छोटे ऊ के मात्रा, शिफ्ट क्या कहते हैं डब्लू से बड़े ऊ की मात्रा। इसी तरह से आप देखो नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर, तो जेड से रा प्रकार वाला, जेड से रा होता है प्रकार वाला, प्रकाश वाला। इसी तरीके पर शिफ्ट जेड से जिसे लिखते हैं आप वर्षा वर्मा, तो वर्षा और वर्मा के ऊपर जो आपका रा होता है ये गोया कि आपका वो रा है वर्षा और वर्मा वाला। इसी तरीके से आप ये पूरा कीबोर्ड याद कर लीजिए। जब ये पूरा कीबोर्ड आपको यहाँ से यहाँ तक याद हो जाएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ 3 बातें आई हैं। नंबर 1, हमें हिंदी लिखने के लिए किस फ़ॉन्ट का हम इस्तेमाल करें, नंबर 1। दूसरी बात जनाब ये है कि हमें अपना जो पेज का डायरेक्शन है वो हमें किस तरह से करना है। तीसरी बात क्या है कि हमें यहाँ से इंग्लिश जो है कीबोर्ड मुंतखब करना होगा। उसके बाद ये कीबोर्ड आपका हिंदी का दे दिया गया है, आप इसका यहाँ से फ़ोटो खींच लीजिए और फ़ोटो खींचने के बाद आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक का आज से पूरा कीबोर्ड जो है रट लीजिए अच्छी तरीके से। ए से चम्मे वाली बिंदी, शिफ्ट ए से फुल स्टॉप, एस से छोटी की मात्रा, शिफ्ट एस से बड़े की मात्रा, डी से का, शिफ्ट डी से आधा का, एफ से छोटी ई की मात्रा, शिफ्ट एफ से आधा था, जी से हा, शिफ्ट जी से इया, सेमीकोलन से या, शिफ्ट के सेमीकोलन से रुपये वाला रा। इसी तरह से एल से सा, शिफ्ट एल से आधा सा। जब ये हुरूफ गोया कि आपको याद हो जाएंगे तो ये भी एक लंबी चीज़ आपके लिए है। कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो इस कीबोर्ड में आपके नहीं आ पाए हैं, ए वाई लाइन के अंदर या फिर जेड वाई लाइन के अंदर या फिर क्यू वाई लाइन के अंदर। उन हुरूफ को लिखने के लिए इन नंबरात का इस्तेमाल बताया गया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये नंबरात कैसे लिखेंगे, जब ये आपको कीबोर्ड याद हो जाएगा तो फिर कल की वीडियो में आप देखेंगे कि ये हमें ये हुरूफ इन नंबरात से किस तरह से हमारे कीबोर्ड में आते हैं और हम इन पेज के अंदर किस तरह से हिंदी लिखते हैं और फिर इसी तरीके से हम हिंदी MS वर्ड में किस तरह से लिखेंगे। ये तमाम बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल की वीडियो में आएंगी। आज की वीडियो में सिर्फ ये ऊपर वाला आप कीबोर्ड याद कर लीजिए। आज की वीडियो इन्हीं बातों पर मुकम्मल होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।